हेलो फ्रेंड्स एवं शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। यह अपडेट आपका जो प्रमोशन में टेट के लिए आपका जो अनिवार्यता चल रही थी उसके संबंध में है। तो ये केस आपका काफ़ी समय से चल रहा था, तो आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट एक ऑर्डर जारी कर दिया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु बताए हैं, मैं उन पर जो है क्रमवार चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो भी अब प्रमोशन आगे होंगे, मतलब ये हुआ कि जब से ये आपका ऑर्डर रिलीज़ हुआ है आज से जो भी आगे नियुक्तियां होंगी और जो इसमें प्रमोशन होंगे वो बिना टेट के आप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्राइमरी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन जब भी आपका प्राइमरी से जूनियर में, मतलब ये हुआ कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं और अगर आप आगे कक्षा 6 से 8 में प्रमोशन चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पर जो है जूनियर जो आपका टेट होता है या सीटेट होता है। अब टेट या सीटेट जो है वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिफाइन करेगी कि हमें टेट लेना है या सीटेट लेना है। लेकिन आपको 6 से 8 का जो जूनियर आपका टेट होता है, जिसमें आपके चाहे आप जो है सामाजिक विज्ञान से आप जो है एग्ज़ाम दें, चाहे आप जो है मैथ और साइंस एग्ज़ाम दें, आपका 2 स्ट्रीम से होता है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग से, तो वो आपका क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जो शिक्षक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका जो है जूनियर में प्रमोशन अब आगे से नहीं होगा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय है। अब इसमें जो आपका ये आर्डर आया है, इसमें ये असमंजस स्थिति उनके लिए है कि जिनका अभी जूनियर में प्रमोशन हो गया है लेकिन वो अभी जो है जूनियर टेट क्वालिफाई नहीं है। मतलब ये हुआ कि सरकार ने उनका प्रमोशन कर दिया है लेकिन वो जूनियर जो है जो टेट है या सीटेट है वो क्वालिफाई नहीं है। उनके लिए कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, उनके बारे में क्या थोड़ा जो है उनको रिलैक्सेशन दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है वो प्रमोशन के पद पर बने रहेंगे। मतलब ये हुआ कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है वो जैसे उनका प्रमोशन जिस पद पे है वो वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जिन शिक्षकों का प्रमोशन बिना टेट हो चुका है, ठीक है, और उनका अभी काफ़ी समय है सर्विस में, तो उनके लिए जो है 2 साल का जो है वहाँ पर कोर्ट ने समय दिया है कि आप जो है जूनियर टेट में अपीयर हो जाएँ, चाहे आप कला वर्ग से हों चाहे विज्ञान वर्ग से हों, वो आप जो है उसको पास कर लीजिए कि अगर आपको उस पद पर आपको बने रहना है। अन्यथा की स्थिति में गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है जो उचित होगा वो आपके साथ कर सकती है। मतलब ये हुआ कि या तो आप प्राइमरी में ही बने रहेंगे, मतलब ये हुआ कि आपका प्रमोशन फिर आप जो है वहाँ पर गवर्नमेंट से नहीं ले पाएंगे और वहाँ पर आप कोई न्यायिक प्रक्रिया का भी सहयोग नहीं ले पाएंगे। तो ये आपका जो है एक आर्डर आपका पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आगे हम इसमें और थोड़ा चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम अगर सुप्रीम कोर्ट में जो एनसीटीई ने जो हलफनामा दिया है, एनसीटीई क्या है, ये जो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो आपकी संस्था है, ये जितने भी आपके जो शिक्षक जो प्रशिक्षण आपके होते हैं, जो शिक्षक की जो आपके नियम बनते हैं कि कैसे जो है नियुक्ति होना है, किस प्रकार से जो है चयन हमें करना है, वो जो है रूल्स और रेगुलेशंस को जो है बनाती है, उसको लागू करवाती है। ये आपकी एनसीटीई आपकी संस्था है। तो एनसीटीई ने जो है हलफनामा क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है उसी के अकॉर्डिंग पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। तो कुछ आपके कानून और नियम जो है शुरुआती स्तर के रहे हैं और कुछ आपके जो है अभी जो वर्तमान में जो उसका स्टैंड है एनसीटीई का वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है बात कर लें, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें जो पहला आपका यहाँ पर एनसीटीई का आपका जो बिंदु दिया गया है, एनसीटीई एक्ट 1993, तो ये हुआ था कि एनसीटीई होता है वो शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार जो है वो देता है। मतलब जो है एनसीटीई को जो है एक्ट जो आपका 1993 है, ठीक है। और 2001 में कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, लेकिन उसमें क्या था कि किसी प्रकार की न्यूनतम योग्यता का वहाँ पर कोई निर्धारण नहीं हुआ था। उसके बाद जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 आया है, उसमें जो है एनसीटीई को जो है एकेडमिक अथॉरिटी घोषित किया गया। मतलब ये हुआ कि एकेडमिक लेवल पर जो है एनसीटीई जो है रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करती है वो अपने अकॉर्डिंग नियम बना सकती है, जो भी जो गजट मिलते होंगे एनसीटीई को उसके अकॉर्डिंग। फिर 2010 में आपका एक नोटिफिकेशन आता है कि वहाँ पर जो है कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए आपको टेट पास करना अनिवार्य है, ठीक है। 2010 में ही आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आता है टेट का। उसके बाद आपकी एक बड़ी भर्ती होती है 72,825 जो
टोटली जो है टेट बेस पर होती है, मतलब टेट के मार्क्स के आधार पर वो भर्ती होती है। ठीक है, तो जब 2010 में नोटिफिकेशन आया उसी के बाद जो है टेट जो है अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में रेगुलेशंस में जो है भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए मतलब ये हुआ कि जब 10 में आपका टेट आ गया तो पहले केवल क्या था कि टेट जो है केवल भर्ती के लिए अनिवार्य था, लेकिन जब 14 में आपके रेगुलेशंस में थोड़ा अमेंडमेंट और हुआ तो वहाँ पर ये कहा गया कि भर्ती और जो पदोन्नति है उसमें दोनों में जो है हमें टेट को अनिवार्य करना है। फिर 2017 में आपका अमेंडमेंट एक हुआ जो है यहाँ पर जो है कि जो सभी अपात्र जो आपके अनट्रेंड शिक्षकों को 31/3/19 तक जो है प्रशिक्षण लेना आवश्यक किया गया। मतलब ये हुआ कि उनको ट्रेनिंग हर हाल में दी जाए। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम देख रहे हैं टेट, जब से टेट आपका एप्लीकेबल हुआ है 2010 के बाद से, तो जितने भी टीचर्स पहले के हैं तो उन पे थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। अलग अलग समयावधि में जो शिक्षक नियुक्त हैं उनकी स्थिति क्या रही है, देखिए 2001 से 3/9/2001 से पहले नियुक्त शिक्षक जो है उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, फिर 3/9/2001 से 23/8/2010 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए थे वो 2001 के रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर उसमें योग्य माने जाएंगे। 2010 तक की बात हमने की है, मतलब 23 अगस्त 2010 तक जो टीचर्स अपॉइंट हो गए हैं वो 2001 के रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, तो उसमें वहाँ पर टेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं 23 अगस्त 2010 के बाद से, ठीक है, 2011 तक जो टीचर्स नियुक्त हैं इनको टेट पास करना अनिवार्य है, क्योंकि तब तक आपका आरटी एक्ट लागू हो चुका था। ठीक है, अब ये हुआ कि 29/7/2011 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उसमें थोड़ा जो है संशोधन हुआ, तो वहाँ पर भी जो है टेट की अनिवार्यता बढ़ती गई। मतलब ये हो कि जब से टेट आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ था उसके बाद से जो है जितने भी आपके टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य है। ठीक है, अब एनसीटी का अगर हम देखें वर्तमान जो स्टैंड है वो क्या कहता है, अगर हम एनसीटी के वर्तमान मतलब ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो है एनसीटी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें अब वो इस समय का उसका स्टैंड क्या रहा है जिस पर बहस आपकी जो है हुई है, उसके बाद आपका कोर्ट का आपका जजमेंट आया है। तो जो पुराने शिक्षक हैं मतलब जो 2001 से पहले वाले हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो 2001 वाले हैं उनकी ज़्यादा सर्विस भी आपकी हो सकता है ना बची हो, तो उसमें कहा भी गया कि जिनकी सर्विस आपकी जो है 5 साल से कम बची है वो लोग जो है इस दायरे से आपके मुक्त रहेंगे, मतलब उनको इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2001 और 10 के बीच के जो टीचर्स आपके जो है जो नियुक्त हुए हैं वो भी 2001 के जो रेगुलेशंस थे उसके अनुसार क्या है वो मान्य हैं। कहने का मतलब ये कि जो 23 अगस्त 2010 के पहले जो आपके टीचर्स नियुक्त हुए हैं 2010 तक उन पे जो है ये आपका जो टेट का प्रावधान है वो आपका लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जो 2001 का जो रेगुलेशन था वहाँ पर टेट की कोई बात नहीं थी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। 2010 के बाद से जो टीचर्स आपके नियुक्त हुए हैं बिना टेट के ना भर्ती हो सकती है ना तो पदोन्नति पा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब से ये आपका जो है 10 के बाद जो टेट लागू हुआ उसके बाद ना तो आप जो है पहली बात तो अपॉइंटमेंट तो होता ही नहीं टेट बिना टेट के, तो आप अपॉइंटमेंट अगर आपको लेना है तो वहाँ पर आपके पास टेट होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आपको प्रमोशन लेना है तो फिर आपको जो है वहाँ पर जो है फिर वहाँ पर भी जो है जो आपका जूनियर आपका टेट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 23 अगस्त 2010 के बाद से अनिवार्य आपका टेट हो गया है। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा आपका एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है। प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, मतलब पहले केवल भर्ती के लिए था आपका टेट अनिवार्य था, लेकिन अब क्या हो गया कि आपको अगर प्रमोशन भी लेना है तो फिर आपका वहाँ पर टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब ये हुआ कि अब किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, खासकर कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए यहाँ पर कोई भी छूट यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो आप ये ना माने कि जो है हम अगर जूनियर टेट नहीं पास है तो हमारा अब आगे से प्रमोशन हो जाएगा, ये कदापि नहीं होगा। तो आप जितने भी लोग जो है जो अभी टीचर्स बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, तो वो लोग पहले से ही अवेयर हो जाएं कि हमें जो है अगर प्रमोशन लेना है, हालांकि बीएड भी आपका जो है प्राइमरी से बाहर है, तो स्पेशली जो डीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या स्पेशल आपका कोई डिप्लोमा कर रहे हैं इसके समकक्ष वाला प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, तो उनके लिए पहले से आगाह होने की आवश्यकता है कि अगर हम भर्ती भी हो जाते हैं प्राइमरी तो हम जब भी टेट या सीटेट का फॉर्म भरें तो हम जो है दोनों में अप्लाई करें, मतलब प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों एक साथ आप दीजिए, क्योंकि वहाँ पर फीस का बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। सीटेट में 1200 दोनों का रहता है, सिंगल पेपर का आपका 1000 रहता है। तो आप जब भी पेपर दें तो आप साथ ही में दें। होता क्या है कि बाद में अगर आप इन सर्विस आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा आप रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, फिर जो है हो सकता है कि आगे की परीक्षाओं में जो है थोड़ा दिक्कतें रहें। तो जब प्रिपरेशन मोड में आप चल रहे हैं तो आप दोनों फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में यहाँ पर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है बिंदु थे जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रिलीज हुआ है। अब अगर हम इसको आर्डर को थोड़ा देखना चाहें कि आर्डर में क्या क्या बातें मेन है, तो मैं पूरा आर्डर नहीं पढ़ूंगा। जो आपका आर्डर आया है उसके जो मेन आपका जो यहाँ पर आर्डर इसका हुआ है कि आप जो है अगर टेट आपके पास है तो आपके साथ क्या हो सकता है, अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो मैं वो थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेन बात ये कि जो भी अभ्यर्थी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग दोनों पर फोकस करें, मतलब प्राइमरी प्लस जूनियर। नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप फिर जो है सर्विस में आने के बाद फिर उतना आप जो है उस लेवल का नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब देखिए बहुत लोगों के साथ यही होने वाला है कि जो लोग प्रमोशन पा चुके हैं उनके साथ अब क्या होगा वो सरकार तय करेगी कि प्रमोट हो चुके हैं और अगर 2 साल में वो टेट नहीं पास कर पाते हैं, मान लीजिए 2 साल का आपका जो है कोर्ट ने वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दिया है, अगर 2 साल के अंतराल में नहीं पास कर पाते हैं तो सरकार उनका क्या करेगी, वो सरकार तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सब ये है कि जो टीचर प्रमोट हो चुके हैं उनके मन में ये भय जरूर रहेगा कि अब हमारा आगे क्या होगा, कि ऐसा तो नहीं कि हम प्राइमरी में दोबारा जो है रेफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये स्थितियाँ व्याप्त रहेंगी और इन समस्याओं का समाधान जो है अब तो खैर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी आर्डर आता है उसका आपका बेंचमार्क बन जाता है कि उसी आर्डर के बेस पर आप कहीं भी मान लो गवर्नमेंट करती है इस तरह से प्रमोशन कर देती है तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट की जो आर्डर की कॉपी उसको जो है बना करके आप जो है याचिका कर सकते हैं, तो आपका आर्डर जो है उसी पक्ष में आएगा। तो गवर्नमेंट भी जो है इससे थोड़ा बचेगी कि जो है हम बिना जूनियर के टेट के प्रमोशन नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा अवेयर हो जाइए, जो लोग अभी सेवा में हैं और प्रमोट हो गए हैं लेकिन टेट नहीं पास हैं जूनियर का, तो वो लोग जो है आगामी जो आपकी टेट की परीक्षा भी जो जनवरी में प्रस्तावित है उसमें, और या फिर सीटेट अभी आपका आने वाला है उसमें आप आवेदन कर दीजिए और आप जूनियर का टेट आप जो है किसी भी तरह से आप जो है पास कर लीजिए, मेहनत करके पढ़ करके जो है, जिससे कि आप जो है प्रमोशन के लाभ से आप वंचित ना रहें, क्योंकि प्रमोशन क्या होता है बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम थोड़ा आर्डर की बात करेंगे। तो आर्डर में अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आर्डर आपका PDF फॉर्म में आपको जो है अगर आवश्यकता हो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन ये आपका एक ऑर्डर है जो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिलीज़ हुआ है इसी संबंध में। तो विस्तृत आपका ऑर्डर है, ये आपका लगभग 111 पेज का है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्पेशल अपील थी यहाँ पर आपका, और इसमें जो आपके जजेस के नाम है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक ऑर्डर है, डिजिटली आपका साइंड है, यहाँ पर केस नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स नंबर है, क्या क्या इसमें है। तो इंडेक्स में देखिए इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया कि ऑर्डर पास्ड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट्स रेस्पेक्टिव कोर्ट दिए हैं इस संबंध में। देखिए जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बनता है तो वहाँ पर जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होते हैं उनके भी ऑर्डर को थोड़ा मेंशन किया जाता है कि उसी बेस पे जो है हम जो भी पहले याचिकाएं लग चुकी हैं उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है सुनवाई करता है। जो प्रीवियस डिसीजंस रहे हैं वो भी जो है कंसर्न किया गया। इसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पार्टी जो बनी थी इसमें जो है पक्ष की सरकार के या फिर जो आपके अपोनेंट्स थे उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको चर्चा की गई। मतलब पूरे ऑर्डर में इसको इंडेक्स वाइज दिखाया गया कि इसमें क्या क्या है, एक्ट्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो भी इसमें सब दिया गया है, एनालिसिस क्या की गई है, रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स में यहाँ दिखाया गया ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर्स। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर में क्या क्या कहा गया, मतलब कैसे कैसे एप्लीकेबल है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपका 108 पेज नंबर है, तो मैं सीधे 108 पेज नंबर पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर आपका जो है 108 पेज नंबर पर खिसका ले जाते हैं इसको जो है हम। ये आपका 110 हो गया यहाँ पर आपका, और इसको थोड़ा खिसकाते हैं और जो है 108 पेज पर थोड़ा देखते इसमें क्या दिया गया है, ऑर्डर भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए ऑर्डर ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा जो है देखने का प्रयास करते हैं जो इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। ये देखिए इसमें लिखा गया है, जो आपका 216 नंबर है, लिखा है बियरिंग इन माइंड दैट predicament we invoke our powers under article 142 of constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service list, मतलब जिनकी सेवा 5 साल बची हुई है as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the tet। मतलब ये कि जिनकी सर्विस अभी 5 साल से कम बची हुई है, ठीक है, मतलब बची हुई है लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम, वो जो है सर्विस में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेट वेट के। और इसमें मतलब उन पर ये आपका लागू नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिए और देखिए लिखा है इन सो फार एज इन सर्विस टीचर रिक्वायर रिक्रूटेड प्रियर टू
इनैक्टमेंट ऑफ द आरटीई मतलब जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका एंड हैविंग मोर देन 5 ईयर्स टू रिटायर मतलब जिनका रिटायरमेंट जो है 5 साल से ज़्यादा है ऑन सुपरनेशन आर द कंसर्न दे शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू क्वालिफाई द टेट विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस मतलब ये कि अगर आपको सर्विस में कंटिन्यू करना है तो फिर आपको जो है जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है सीधा सीधा ये कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आप जो है वहाँ पर उसमें कोई बाध्यता नहीं कि आप वहाँ पर जो है जूनियर का टेट पास करें। लेकिन जिनकी सर्विस आपकी 5 साल से ज़्यादा बची है तो इसमें लिखा है कि टेट आपको पास करना है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट मतलब जब से ऑर्डर आपका रिलीज़ हुआ है उसके 2 साल के अंदर आपको वहाँ पर जो है टेट पास करना है। ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द टेट मतलब इनमें से अगर कोई अध्यापक आपका फेल होता है क्वालिफाई करने से विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड मतलब जो कोर्ट ने दिया है दे शैल हैव टू क्विट सर्विस मतलब ये कि उन्हें सर्विस छोड़नी पड़ेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अब वो राज्य सरकार के ऊपर है कि आप जूनियर में उनको रख करके रखते हैं या फिर उनको प्राइमरी में भेजते हैं। ठीक है। मतलब हालांकि यहाँ पर सर्विस आपकी यहाँ पर जो है कोर्ट तो यही कह रहा है कि दे शैल हैव टू क्विट सर्विस मतलब उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी सर्विस। दे में बी कंपल्सरी रिटायर्ड मतलब ये कि कंपल्सरी उनको रिटायर किया सकता है एंड पेड वाट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर इंटाइटेड टू मतलब जो उनको बेनिफिट्स हैं वो दे करके उनको कंपल्सरी रिटायर किया सकता है। वी एड ए राइटर दैट टू क्वालिफाई फॉर द टर्मिनल बेनिफिट सच टीचर्स मस्ट हैव पुट इन द क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स। If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his her case may be considered by the appropriate department in the government upon representation being made by her him मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है उन पर जो है अपना निर्णय ले सकती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा ये हुआ कि जो 5 साल से जिनकी सर्विस कम है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बाकी उनको जो है अभी 2 साल में उनको जूनियर का टेट पास ही करना पड़ेगा। और नहीं पास कर पाए तो इसमें दिया गया कि पॉसिबली मतलब ये हुआ कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा या फिर जो है जो भी उसमें गवर्नमेंट डिसीजन अपना ले सकती है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट वो अपना निर्णय ले सकती है। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें हमें ये जोड़ना है कि जो भी अभ्यर्थी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट की सीटेट की या आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये आपका हर स्टेट में लागू होगा। कहीं पर भी आप देखें, चाहे आपका बिहार हो चाहे आपका यूपी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो आपका एक बेंचमार्क बन जाता है। आगे की जो भी भर्तियाँ होंगी वो सब इसी के अकॉर्डिंग या इसी फॉर्मूले पर आपकी होंगी। मतलब प्रमोशन आपका बिना जूनियर के टेट के नहीं होने वाला है। तो आप लोग अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। जो भी शिक्षक साथी जूनियर टेट नहीं क्वालिफाई हैं वो आगे आगामी जो परीक्षा आपकी 29 जनवरी को होने वाली है टेट वाली, उसमें जो है प्रिपरेशन करते रहें और अपना जो है पढ़ाई करते रहें, जिससे कि वो जो है अपनी तैयारी कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।